ओके, हेलो स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ा रहे हैं 8th क्लास को और हमारा टॉपिक वही है जो आपने 6th और 7th में भी किया है। वो ब्रीफ में था, 8th में थोड़ा डिटेल में आ गया है। टॉपिक अलजेब्रा का ही है, लेकिन हर साल आपकी जो है टॉपिक में नए नए चेंज आते हैं। कभी वेरिएबल एक्सप्रेशन, आपको जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताना होता है, और इस बार अभी आपका जो बन रहा है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। काम आपका अलजेब्रा का ही होगा, वही अपने इंटीजर के साथ होगा, वेरिएबल के साथ होगा, लेकिन विद आइडेंटिटीज के साथ होगा। इस 8th क्लास में आपको इसमें जो सम दिए जाएंगे, इसमें ज्यादातर सम्स में आपको आइडेंटिटी यूज करनी होगी। कुछ एक में आइडेंटिटी के अलावा आपको 7th और 6th की अलजेब्रिक भी हमारी काम आएगी। जैसे कि फाइंड द प्रोडक्ट, उसमें हम मल्टीप्लाई करते थे। फाइंड द वैल्यू, उसमें भी हम मल्टीप्लाई करते थे, प्लस और माइनस करते थे। लेकिन और एक चीज जो इसमें ऐड हो जाती है वो है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। आप रट्टा लगाओ या कैसे भी करो, वो आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार मेंशन किया होता है किसी क्वेश्चन में कि ये वाला जो सम है इसमें आइडेंटिटी नंबर 1 यूज करें। ये यहां पर इनके नंबर्स दिए गए हैं, ये आप इनके नंबर्स भी आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 पर कौन सी आइडेंटिटी थी, 2 पर कौन सी, 4 पर कौन सी, 3 पर कौन सी, 5 पर कौन सी। टोटल 5 आइडेंटिटीज हैं। बाय इनके नंबर आपको ये सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि सवाल आइडेंटिटी की तरीके से दिया जाएगा। उसने लिखे वेरिएबल्स ही हैं, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटीज लिखे हुए हैं। या तो वो इनको इस तरीके से देगा, या फिर वो आपको सॉल्व कर भी दे सकता है। ये सारे फॉर्मूलेज हैं और यहां पर है इनके सॉल्यूशंस। मैं आपको बता देती हूं, a प्लस बी की होल स्क्वायर। हो सकता है किसी सवाल में उसने लिख दिया हो x प्लस वाई है और उसकी होल स्क्वायर लगाई है, तो आप समझ जाओ कि इसमें आइडेंटिटी लगा रखी है a प्लस बी की होल स्क्वायर। लेकिन आप सवाल के अंदर x प्लस वाई की तरह ही उसको डील करोगे, बट उसको पूरे फॉर्मेशन उसकी जो है वो पूरी उसके कंप्लीट आंसर जो है वो यहां से आएगा उसके सॉल्यूशन के साथ। यानी कि उस फॉर्मूले को पूरा खोलकर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आपको। ये ब्रीफ में फॉर्मूला है, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने यहां पे लिखा हुआ है। बस आपको एग्जाम में ये देखना है कि वो एक्सपेंडेड में है या फिर नॉर्मली फॉर्मूला शॉर्टकट में जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर वो एक्सपेंडेड में है तो आपको उसका आंसर इसमें लेकर आना होगा, अगर वो इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको उसका आंसर एक्सपेंडेड में लेकर आना होगा। फॉर्मुलेज आपको याद करने होंगे। a प्लस बी की होल स्क्वायर, इट मीन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह है एक्सपेंडेड फॉर्म में। इसे खोलकर आप ऐसे लिखोगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी, पता है ये बहुत ज्यादा आता है आपकी 8th में। ये वैसे तो सारे ही बहुत आते हैं, बट ये मुझे लगता है पर्सनली कि ये बहुत ज्यादा आता है। अब आपको ना ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं 4x प्लस 3y, 4x माइनस 3y, है ना, 4x प्लस वाई और 4x माइनस वाई या 3y। तो अब इससे प्लस एक जो है आपका टर्म प्लस में है और दूसरी टर्म आपकी माइनस में है। इट मीन्स कि वो है ये वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि आपको आइडेंटिटी को तोड़ मड़ोड़ कर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करके आंसर प्रेजेंट कर देना है। फाइनली यही है कि टिट फॉर टैट है, अगर ये दे रखा है तो ये निकालना है, ये है तो ये निकालना है। आइडेंटिटीज आपको होनी चाहिए यार। a प्लस बी प्लस सी, इसको खोल के लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हो सकता है किसी सवाल में आपको ये दोनों आइडेंटिटीज दे रखी हो और ये वाली आपको निकालने के लिए कह दिया जाए, है ना। जैसे इसमें था ना कि ये दे दी, ये निकालनी है, तो ये जरूरी थोड़ी कि इसमें सारी दे रखी हो सकता है ये दोनों दे रखी हो, ये निकालनी हो सकता है ये दे रखी हो, ये निकालनी हो। घुमा फिरा के सवाल को वो कैसे भी दे सकते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस आप आइडेंटिटी के नाम पर खौफ खाते हैं। ओ माय गॉड, कौन सी आइडेंटिटी कैसे पता चलेगा? सवाल को ध्यान से देखने से अपने आप पता चल जाएगा आपको। किसी से यहां वहां दाएं बाएं पूछने की जरूरत नहीं है, सवालों को स्किप करने की जरूरत नहीं है कि चलो ये छोड़ देते हैं अगला देख लेते हैं, है ना। 8th में तो बोर्ड होता है ना, अगर आप सारे ही सवाल करोगे तो हो सकता है कोई बाय मिस्टेक गलत हो भी जाता है, तो अगर आपने सारे किए हैं अटेम्प्ट तो आप पास हो जाओगे। ये डाउट नहीं रहेगा कि इससे मेरी परसेंटेज डाउन हो गई क्योंकि नंबर कम आए, बहुत सारे स्किप हो गए। तो सवाल आपको सारे करने हैं। अब ये एक अलग से आ जाती है, वो है एक्स वाली, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी।
इसमें दोनों ही प्लस प्लस के हैं, लेकिन इसमें एक्स भी दे रखा है। अगर कोई आइडेंटिटी आपको इस तरीके से दी जाती है तो वहां पर आपको एक्स मानकर चलना है उसके अंदर, ठीक है। यानी कि वो आपको ए प्लस बी देगा, वहां पर आपने एक्स भी साथ में रखना होगा और उसमें ये सारा एक्स को मेंशन करना होगा। इससे रिलेटेड, सारी आइडेंटिटी से रिलेटेड इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्लास 8 में मैं आपको सम्स करवाने वाली हूं, बट मोस्ट ऑफ द सम्स जो होंगे मेरे आउट ऑफ योर सिलेबस होंगे, मतलब आपके बुक वाले नहीं हैं। बुक वाले तो बुक में दे ही रखे हैं, ज्यादातर सब आसान ही है और आपकी टीचर भी आपको हेल्प कर ही देती है। अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, मैंने इसमें काफी सारे टिपिकल करवाए हैं, उसमें इजी भी इन्वॉल्व हो रखे हैं, ठीक है। तो ये ना सोचे कि ये वाला करा दिया वो रह गया, सारों का निचोड़ है अब जो मैं करवाने वाली हूं शुरू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है फाइंड द फैक्टर। फैक्टर हमने आई थिंक 6th क्लास में पहले स्टार्ट किया था। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है, मैंने बोला लिखो 6 और अब आप बताओ 6 के फैक्टर। 6 के बहुत सारे और भी फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या होता है? जब किसी डिजिट के 1 और मोर जो हमारे मल्टीपल हो जाए तो समझ जाओ कि वो उसका फैक्टर है, ठीक है ना। अब जैसे 6 है, 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 1 में भी आता है और ऑलरेडी 6 में भी आता है, ठीक है ना। और इन सभी से वो कंप्लीटली डिवाइड होता है विदाउट रिमेनिंग एनी रिमाइंडर। तो 6 का जो फैक्टर है वो कौन कौन से फैक्टर हैं? 6 का फैक्टर 2 भी है ना, और 6 का फैक्टर 3 भी है, 6 खुद भी है, ये सब भी है, ये सारे फैक्टर थे। अभी इनको हम डिटेल में करते हैं सवाल को। फाइंड द फैक्टर। इस सवाल के अंदर फैक्टर बताना है। अब 1 का तो मतलब यह है कि 1 तो सभी का फैक्टर है, इटसेल्फ तो है ही, और ये सभी का ही फैक्टर है। 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड हो जाते हैं ना, तो 1 तो सभी का फैक्टर हो गया ना। 6 का भी है, 9 का भी है। अब ये सवाल दे रखा 1 माइनस 6z प्लस 9z स्क्वायर। अब इसमें इसके फैक्टर बताने हैं। अब 1 से तो ये दोनों भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये समझ लो कि जब आपको इस तरीके से 8th में सवाल आ जाए, इट मीन्स कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एक आइडेंटिटी में भी कन्वर्ट करना है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइडेंटिटी में भी कन्वर्ट करना है। तो इसमें इस तरीके से फैक्टराइज किया जाए इसको, जो कि उसके बाद ये एक आइडेंटिटी में आ जाए और उस आइडेंटिटी के बिहाफ पर हम इस सवाल के सॉल्यूशन तक पहुंच सकें, उसको आंसर ले सकें, ठीक है। अब जैसे कि ये है, 1 को हम एज इट इज लिख देते हैं। अब ये 6 है और 9 है, भाई z दोनों में, z हम कॉमन ले लेंगे। मैंने आपको 7th क्लास में बताया था कि इनमें हम कॉमन भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉमन आ जाएगा। अब 6 और 9 है, मैं यहां पे लिखती हूं क्योंकि ये फैक्टराइज से रिलेटेड है, इसका मतलब 6 और 9 के फैक्टर। 6 और 9 वो कौन सा फैक्टर है जिसमें 6 और 9 दोनों ही आते हैं? तो मैं कह सकती हूं कि 3 2 द 6 और 3 3 द 9। So 3 is the factor in which 6 and 9 also involve, ठीक है ना। ये भी उसमें कंस होते हैं, आते हैं। तो मैं 1 माइनस अगर 3 लूं और इन दोनों में z है तो z ले लूं। अब यहां पर देखो इनकी आइडेंटिटी कौन सी सुटेबल लग रही है आपको। यहां पर आपको लगती है सेकंड नंबर वाली, यानी कि a माइनस बी की होल स्क्वायर। यहां पर भी हमारे पास एक स्क्वायर दे ही रखा है और ये बीच में आ गया a। ये a है, ये इसको हम b मानेंगे। याद रहे a और b जरूरी नहीं है कि एक एक डिजिट होगी, हो सकता है नंबर के साथ एक वेरिएबल भी हो, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट नंबर हो गया ये वाला 3z, ठीक है, और एक वो सिंपल नंबर है। तो इन दोनों को मिलाकर जो हमारी आइडेंटिटी बनती है वो बनती है a माइनस बी की होल स्क्वायर। अब a माइनस बी की होल स्क्वायर को हम खोल के जब लिखते हैं तो वो होता है a स्क्वायर। a हमने 1 को माना है यानी कि 1 की स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3z की स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a हमारा 1 है और b हमारा 3z है। मैंने आपको 7th में बताया था कि दो वेरिएबल्स एब्सोल्युटली इट इज वेरी नेचुरल कि वो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आ जाएगा a इंटू बी ए बी, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, बट हम उन्हें प्लस नहीं कर सकते अदर टर्म्स को। a प्लस बी को अगर आप प्लस करोगे तो a प्लस बी ही रहेगा, यही इसका आंसर होगा। x प्लस वाई को प्लस करोगे तो यही रहेगा, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों
अलग टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है, आपस में प्लस नहीं हो सकती बट मल्टीप्लाई हो सकती हैं। मल्टीप्लाई होकर के बीच में जो बीच में से मल्टीप्लाई का साइन है वो हट जाएगा और फिर वो एज इट इज वेरिएबल्स वहां पर आ जाएंगे। एक्स वाई को इंटू कर रहे हैं तो एक्स वाई आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहां पर हमने 2 को ले लिया, हमने 6 और 9 का कॉमन वेरिएबल 3 ले लिया, जिससे हमें ये सवाल करने में आसानी होगी क्योंकि हम यहां से एक आइडेंटिटी हमें मिल गई और हम उस सवाल पे आगे मूव ऑन हो सकते हैं। क्लियर, ये हो गया। तो अब यहां पर आ जाता है हमारा 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब 1 को चाहे 2 करो या 3 करो, 1 ही आता है। 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस कर रहे हैं 3z की स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू उसके बाद हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, 3 की पावर 3 यानी 3 इंटू 3 9 हो गया। अब z स्क्वायर, अब z इंटू z, मैंने बताया था ना वेरिएबल को 1 के टेबल की तरह ट्रीट करना है, तो 1 इंटू 1 होगा ये भी z ही, ठीक है, इंटू z ही होगा। लेकिन z मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो वेरिएबल्स की जो पावर होती है 1 1 है तो वो प्लस होकर 2 हो गई, 2 2 है तो प्लस होकर 4 हो गई, लेकिन नंबर की वो डबल हो जाती है। यानी कि जो भी नंबर दे रखा है एग्जैक्ट उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर वो स्क्वायर है तो 3 इंटू 3, वो क्यूब है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स है तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपस में। बट z को 4 टाइम्स z ही रहेगा, लेकिन 1 2 3 4 तो 4 उसकी पावर आ गई क्योंकि वो 4 जो है वो प्लस हो गया। मल्टीप्लीकेशन में हम पावर को करते हैं प्लस, ठीक है, लेकिन नंबर्स में वो जो भी दे रखी है उसमें उसकी पावर उतने ही सेम डिजिट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये आ जाता है। ओके, ये हो गया 9z की स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन एज इट इज। अब ये सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि 2 1 द 2, 2 3 द 6 और 6z ये जो कि माइनस का है। ये एक तरीके से आपका ना क्रॉस चेक भी हो जाता है सवाल। ये देखिए 1 माइनस 6z प्लस 9z की स्क्वायर, 1 प्लस 9z की स्क्वायर माइनस 6z। ये आंसर हमारा हो गया यहाँ पर क्लियर। और इसमें बहुत सारे हमारे रूल्स भी हो गए क्लियर कि हमने फैक्टराइज, अगर किसी भी प्रोडक्ट को दे रखा है और ये कहा गया है कि उस प्रोडक्ट को फैक्टराइज करना है और उसमें 1 दे रखा है तो 1 तो ऑलरेडी एक फैक्टर है, वो सबको फैक्टराइज कर देता है, सबका फैक्टर है वो, तो 1 हमने एज इट इज ले लिया। बाकी 6 और 9 का कॉमन फैक्टर ले लिया ओनली फॉर दिस कि हम एक आइडेंटिटी को चूज कर सकें, क्योंकि हमें आइडेंटिटी के लिए ए और बी 2 टर्म्स चाहिए थी मिनिमम। ठीक है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर इन दोनों का एक जो है म्यूचुअल वो ले लिया कि चलो इन दोनों का एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये सवाल। यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तो ये सवाल आ जाएगा। स्टार्टिंग में दिक्कत देते हैं लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ये इजी लगेंगे। नेक्स्ट है फैक्टराइज करना है फॉर्म ऑफ ये जो है। अब इस फॉर्म को फैक्टराइज करना है इस टाइप की, जहां पर आपको 4 वाले दे रखे हो टर्म, इसमें 4 अलग अलग आपके दे दिए। मैंने आपको जो लास्ट सम करवाए थे, फाइंड द प्रोडक्ट हो, फाइंड द वैल्यू, सिंप्लीफाई हो, ये सब में सब एक जैसे ही हैं, सब में थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी है सब एक ही। ठीक है, अब इसमें भी कुछ ऐसा ही बनेगा लेकिन इसमें फर्क यही है आपकी 8th क्लास में कि आपको हर चीज को घुमा फिरा कर आइडेंटिटी पे लेके जाना है। अब इसमें भी आप 2 निकाल दो, जैसे कि a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप a प्लस बी और a माइनस बी निकाल सकते हो। लेकिन ये सब प्लस 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 के हैं और y इनमें 3 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है। 3 2 टाइम्स मतलब एक बार में आप एक ले सकते हो, दूसरी आप दूसरा ले सकते हो। एक ब्रैकेट में एक डाल दिया, एक ब्रैकेट में दूसरा डाल दिया, क्योंकि हमें यहां पर 2 ब्रैकेट्स अरेंज करनी है और दोनों के ही जो अंदर टर्म्स हैं वो लाइक टर्म्स होनी चाहिए, अनलाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए। ये हमने 7th में भी किया था, लाइक टर्म। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो 3y इधर चला गया और एक 3 और y उधर भी चला गया। अब यहां पर कुछ इस तरीके से आपको लिखना है कि अंदर के दोनों सेम सेम आ जाएं। ठीक है, और बाहर जो बचेंगे फिर एक ब्रैकेट उसकी बन जाएगी। तो ये अपने 2 फॉर्म में हो गए और ये हो गया फैक्टराइजेशन। लास्ट आपको 7th में जो कराया था फैक्टराइजेशन था। आपको मिनिमम कॉमन छांटते हुए जाना है और एंड में आपको मिनिमम पर पहुंच जाना है, मिनिमम कॉमन। ठीक है, सबके कॉमन फैक्टर निकालते चले जाना है और उसको मिनिमम करते चले जाना है। y स्क्वायर प्लस 3y, अगर मैं यहां पर 3y ले लूं
मान लो मैंने y ले लिया, अंदर बचा y, ये वाला एक y यहां बच गया, क्योंकि y को इंटू करेंगे तो y आएगा, पावर 1 1 2 हो गई। ठीक है, एक y यहां आ गया और प्लस का ही साइन है 3 बचेगा, क्योंकि y ऑलरेडी मैंने यहां ले लिया। ठीक है, अगर मैं यहां पर y ले लेती हूं तो ठीक है, उसके बाद ये वाला बचा। अब y प्लस 3 यहां पर है, y प्लस 3 ही मुझे यहां भी चाहिए, यानी कि ये वाली टर्म मैंने एज इट इज ले ली। तो यहां पर मैं क्या लूंगी, यहां मैं ले लूंगी +1, क्योंकि 1 इज द अल्टीमेट, ओनली वन सिंगल ऐसा फैक्टर है जिससे सारे ही हमारे मल्टीपल फैक्टर सारे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाते हैं। 1 को हम हमारे अलजेब्रा में काफी बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 हमारे को एक कंप्लीट आंसर देने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये दो हमारे जो बन जाते हैं वो है y+1 और ये y+3। अगर आप सोचो यहां 1 नहीं रखते तो कैसे करते, आप इस एक नंबर के सवाल में भी कंफ्यूज हो जाते। ये 1 या 1.5 नंबर का सवाल है हार्डली। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल आया, हमारे पास 2 टर्म आ गई, और ये अब मिनिमम है, इससे ज्यादा कॉमन और मिनिमम और कुछ हो नहीं सकता। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, ये सारा उसने हमें दे दिया मैटर। अब इस मैटर के अकॉर्डिंग हमें ये सवाल करना है, हमें वैल्यू निकालनी है k की वैल्यू निकालनी है इफ x(y)² k इज इक्वल टू ये। तो इसको हम साइड में रख के चलते हैं, ky² k को हमने यहां रख दिया है, और यहां पर वो कह रहा है 4xy प्लस 3y की होल स्क्वायर, माइनस हो रहा है 4xy माइनस 3y की होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी तो हमारी ये बनती है a+b और a माइनस b। ठीक है, लेकिन ये एंड में निकलती है a² माइनस b² पर। लेकिन इस सवाल को हम अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी नहीं करेंगे, कुछ सवाल हमारे इसमें 7th बेस्ड भी हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू, ये 2 सवाल मैंने आपके बैक वाले लिए हैं, ये 8th में भी है, लेकिन इनका कनेक्शन बैक आपकी 7th क्लास से काफी ज्यादा है। फाइंड द प्रोडक्ट में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, और फाइंड द वैल्यू में भी हम मल्टीप्लाई ही करते हैं, सिंप्लीफाई में भी हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। ठीक है, और क्या था, इवेल्युएट में भी हम मल्टीप्लाई ही करते हैं, बस हम उसमें उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक जो हम लेते हैं एज इट इज और दूसरे को हम डिस्ट्रीब्यूट कर करके मल्टीप्लाई करते हैं। एक तरीके से हमने एक नंबर को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है, और ये हमें 2 उसने प्रोडक्ट हमें दे दिए हैं। अब इसको आप खोल के लिखते हो, स्क्वेयर का क्या मतलब निकलता है, स्क्वेयर का ये मतलब निकलता है कि ये पूरी ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज एक बार और आएगी और वो होगी इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 की स्क्वायर का क्या मतलब होता है 3 इंटू 3। अगर मैं 3y की स्क्वायर कर दूं तो मतलब 3y इंटू 3y। ठीक है, ऐसे ही होता है कि जो स्क्वायर जो दे रखी होती है उसे अगर आप खोल के, ये होल स्क्वायर में था, ये होल स्क्वायर था, अगर आप होल स्क्वायर देते हो तो इसका मतलब उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली सारी टर्म्स 2 टाइम्स ओपन होगी और वो दोनों बार आपस में मल्टीप्लाई होगी, प्लस नहीं होगी। तो ये एज इट इज हमारा चलता रहेगा जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। और ये हमारा हो गया 4xy प्लस 3y 1 टाइम, और सेकंड टाइम फिर अगेन यही 4xy प्लस 3y। खोल दिया इसको, कुछ भी नहीं किया, माइनस का साइन उसने ऑलरेडी हमें दे रखा है, अब ये माइनस वाला दे दिया 4xy माइनस 3y, ये भी 2 टाइम्स 4xy माइनस 3y। उसने जो पावर दी हुई थी हमने उस पावर को यहां पर खोल दिया एज इट इज। अब ये दोनों हो रही हैं आपस में मल्टीप्लाई, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस। मल्टीप्लाई जब ऐसे टर्म्स को हम करते थे, हमने लास्ट में फैक्टराइज किया है, फाइंड प्रोडक्ट किया, उसमें हम क्या करते थे, हम इस डिजिट को एज इट इज, इस सेकंड टर्म को एज इट इज रखते थे, फर्स्ट टर्म को हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे और उनसे मल्टीप्लाई करते थे। यानी 4xy प्लस 3y को मैं अगर एज इट इज रखूं और इसको पहले यहां लिख दिया 4xy को, उसके बाद प्लस का 3y है, प्लस का 3y यहीं पर आएगा, फिर अगेन 4xy प्लस 3y आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये माइनस का साइन, इसमें भी इसको एज इट इज रखेंगे, इन दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले 4x को उठा लेते हैं 4xy, और ये हो गया 4xy माइनस 3y, उसके बाद माइनस का 3y है तो माइनस 3y,
अंदर फिर वही 4xy माइनस 3y। जैसे सवाल था वैसे के वैसे खोल के लिख दिया। 4xy वहां भी आ गया, माइनस का 3y वहां चला गया। इस माइनस को हम बाद में देखते हैं, पहले इनको हम कैलकुलेट कर देते हैं। 4 को इससे करेंगे तो 4 4 द 16, x से x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, बता ही दिया है, मल्टीप्लाई पावर प्लस हो जाती है। 4 3 द 12 x y की स्क्वायर प्लस 3 4 द 12 x y प्लस 3 3 द 9 y की स्क्वायर। ये हमारी एक टर्म कंप्लीट हो जाती है। माइनस का साइन उसने ऑलरेडी यहां दे रखा था। उसके बाद 4 4 को करेंगे, 4 4 द 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये माइनस का साइन है और 4 3 द 12 एक्स वाई की स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये हमने अभी माइनस के साइन से भी इसे चेंज नहीं किया है, ये एज इट इज रखा हुआ है, इसको मैं बाद में चेंज करूंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x, इससे 4 4 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 3 द 12 एक्स वाई की स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अभी देखते हैं इसको, पहले इसको कर लेते हैं फिर देखते हैं इसको अच्छे से। 3 4 द 12 एक्स वाई की स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 3 3 द 9 वाई स्क्वायर। अब इसको देख लेती हूं मैं। 4 4 द 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 3 द 12 एक्स वाई की स्क्वायर प्लस 3 4 द 12 एक्स वाई की स्क्वायर, क्योंकि ये वाई वाई 2 टाइम्स आ गया, एक्स वाई की स्क्वायर प्लस 3 3 द 9 वाई की स्क्वायर माइनस 4 4 द 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब फिर ये माइनस साइन एज इट इज चल रहा है, अभी ये वाले चेंज होंगे। ठीक है, माइनस 4 3 द 12 एक्स वाई की स्क्वायर माइनस 4 3 द 12 एक्स वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 वाई स्क्वायर। अब ये बीच में माइनस का साइन था, माइनस का साइन आते ही ये वाला माइनस का हो गया। ठीक है, 16 हो गया माइनस का और ये हो गया माइनस माइनस प्लस। क्लियर हो गया, क्योंकि ये माइनस का साइन सिर्फ इसी पर ही चला है, उसका साइन अपना उसके लिए है, तो ये माइनस का साइन सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हुआ। अगली ब्रैकेट आ गई, उसके आगे जो डिजिट है उसका साथ जो साइन है वो उसके साथ चलेगा, ब्रैकेट ब्रैकेट वाइज चलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब इसमें कुछ कट सकता है तो वो काट देंगे, जो ऐड हो रहा है उसे ऐड कर देंगे। 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये प्लस और माइनस है, कट गया। अब 12 एक्स वाई स्क्वायर, 12 एक्स वाई स्क्वायर, 12 एक्स वाई स्क्वायर और एक है ये 12 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ओके। लेकिन ये वाला जो, एक मिनट ध्यान रहे, ये साइन बच्चे इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई हो रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये उसने सवाल में दिया हुआ था और ये अप्लाई हो रहा था इस होल स्क्वायर के साथ, यानी मैं ये कह सकती हूं इस साइन के अकॉर्डिंग ये सारे ही चेंज होंगे। ठीक है, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, उसके बाद ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है और माइनस प्लस ये वाला माइनस हो जाता है। ये माइनस माइनस प्लस था, लेकिन इस माइनस का, क्योंकि इस माइनस से सारा ही होगा, इस माइनस का ध्यान रखना है। अगर ये गड़बड़ हो गया ना, ये सवाल गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि याद रहे ये ब्रैकेट्स है और ब्रैकेट के ऊपर जो होल स्क्वायर है, इट मीन्स उस होल स्क्वायर को जब खोलेंगे तो ये माइनस उस सबको चेंज कर देगा। क्योंकि अगर हम प्लस माइनस के भी सवाल करते हैं और सब्सट्रैक्ट का साइन डाल देते हैं तो हमारे उसके ऊपर वाले, ठीक ऊपर वाले टर्म्स के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहां पर भी वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। 16 से 16 कट गया। अब 12 एक्स वाई स्क्वायर, 12 एक्स वाई स्क्वायर, 12 एक्स वाई स्क्वायर, 12 एक्स वाई स्क्वायर, 4 टाइम 12, 12 1 द 12, 2 द 36, 3 2 द 24, 3 द 36 और 4 पर आता है 48, तो 12 4 द 48 एक्स वाई स्क्वायर। ये अभी एज इट इज चल रहा है। अब और क्या बचा है, प्लस 9 वाई स्क्वायर और माइनस 9 वाई स्क्वायर, ये हमारा कट गया। मेरे पास बचा ये, और ये था एक्स वाई स्क्वायर के, ये इधर चल रहा था हमारा एज इट इज जो सवाल में दे रखा था। हमें ढूंढना है सिर्फ के, हमें उसके साथ वाले डिजिट से कोई लेना देना नहीं, तो के चाहिए
तो जब इस तरीके से होता है तो या तो आप उसको माइनस करो एक्स वाई स्क्वेयर, ठीक है, या फिर आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड से वो कट जाएगा। बाकी उधर वाले जाकर ये माइनस भी हो सकता है, बात वही पड़ेगी, लेकिन हम इसे यहां डिवाइड कर देते हैं एक्स वाई की स्क्वेयर, जिससे ये कट गया और 48 रह गया और k की वैल्यू निकल आती है यहां पर 48। मैं आपको k से रिगार्डिंग एक दो सवाल आगे और भी कराऊंगी ताकि ये k वे वाला जो पंगा है ना ये सॉल्व हो जाए 8th क्लास के बच्चों का। ये k बहुत परेशान करता है बच्चों को। ओके, द नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालना है, बट उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, यानी आपको नॉर्मल स्टाइल, जो ये वाला जो स्टाइल था ना प्रोडक्ट निकालने का, ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, इस तरीके से नहीं निकालना है, आइडेंटिटी को यूज करते हुए निकालना है। अब जो सवाल दे रखा होता है ना, सबसे पहले तो उस सवाल को ध्यान से देखो। कई बार क्या होता है कि उसमें एक ही आइडेंटिटी को ना उन्होंने 2-3 बार लिख दिया और आप कंफ्यूज हो गए कि ठीक है एक पेयर को उठाकर तो मैंने ये आइडेंटिटी बना ली, अब ये एक्स्ट्रा क्या आ गया, उस एक्स्ट्रा को आप साथ में लेते चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो उससे अटैच हो जाएगा, क्योंकि हर आइडेंटिटी में हमारे 2 पेयर्स हैं, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को खोलेंगे तो 2 पेयर हो गए ना, तो वहां पर ये 2 पेयर ऑलरेडी दे दिए, a+3 a-3। अब प्लस और माइनस का अब आप इस सारी आइडेंटिटीज में देखो कहां है, ये आ गया a+b a-b, a+b a-b। आइडेंटिटी तो ए बी में ही चलेगी, आपको सवाल बेशक से एक्स में दे रखा हो, वाई में दे रखा हो या नंबर में दे रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइडेंटिटी आप इसी के अकॉर्डिंग जज करोगे कि कौन सी डालनी है मुझे, ठीक है। a+b a-b इसमें जारी है और वो निकलेगी आगे a² - b² से, यानी कि आपको इस आइडेंटिटी को अगर दे रखा है तो सीधा आपका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो ये होगा, ये अगर दे रखा है तो आपका नेक्स्ट स्टेप इस सवाल को आगे ले जाने के लिए जो होगा वो ये होगा। आइडेंटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है, एक को एक्सपेंड में, एक को शॉर्ट में। अगर शॉर्ट में दे रखी है तो आपका नेक्स्ट स्टेप उस सवाल से वो उसको एक्सपेंड में करना होगा, एक्सपेंड में दे रखा है तो उसको शॉर्ट में करना होगा। ये रहा हमारा a+b a-b, ठीक है। अब उसको a² - b² लिखना है, तो a हमारा ये है a की स्क्वायर, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट एक ही डाल देते हैं, a² माइनस, अब b हमारा 3 है माइनस b², a² - b², ये इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग है। अब ये जो साथ में दे रखा है इसको भी लिख लेते हैं a² + 9, जो एक्स्ट्रा दे रखा है लेते चलो, जो होगा देखा जाएगा। अब a² को जब हम खोल के लिखेंगे तो ये बन गया a² माइनस 3 × 3, 3 की पावर 2 यानी 3 × 3 यानी कि 9, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा और ये हो गया a² + 9। अब ये देखो a² - 9 a² + 9, अगेन a+b और a-b, घूम फिर कर वही आइडेंटिटी दोबारा बन गई। तो इसको अब नेक्स्ट फॉर्म क्या होगा, a² - b², यानी कि अब इसका नेक्स्ट स्टेप है a² - 9 की स्क्वायर। अब a की स्क्वायर तो पहले से थी तो इसकी स्क्वायर, और 9 की स्क्वायर हमारे पास कोई नहीं है तो 9 की स्क्वायर, जो चीज ऑलरेडी स्क्वायर में दे रखी है तो उसकी एक और स्क्वायर। a को आप a² को इंटू करना है आपको a² से, इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग, तो a को तो a से कितनी बार भी करो a ही आएगा और पावर हो जाती है हमारी प्लस, ठीक है। तो a की पावर हो गई 4 माइनस 9 की पावर वापस 9 तो 81, और यही है इसका आंसर, क्योंकि इससे छोटा अब ये नहीं हो सकता। दोनों अनलाइक टर्म है, काम खत्म। ये हमारे आइडेंटिटी के सवाल थे, अभी इसके ढेरों सवाल और भी हैं, ब्रेक लेते हैं। ओके, अब मेरे पास और सवाल आ गए हैं। ये है हमारा x² ये ना, ये x वाले, ये आपको अपने ब्रेन टेस्ट उठा के देखो या एक्स्ट्रा सम्स उठा के देखो, ये सवाल भरे पड़े हैं ढेर सारे, और ये इतने हैं, ये इतने ज्यादा मात्रा में है और इतने कॉम्प्लिकेटेड है, और आई एम डैम श्योर, मतलब डैम श्योर क्या, ये देखा भी गया है, ये बोर्ड में जरूर आते हैं। एक सवाल तो जरूर आएगा, और 4 नंबर का तो आएगा ही, 3 या 4 नंबर का आएगा ये, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेशन वाले सवाल होते हैं ना, रुला देते हैं इंसान को। एनीवेज, इनको इजी बनाने की कोशिश करते हैं, होप यू लाइक इट। अब ये प्लस का साइन, अब मैंने आपको बताया ना कि जब सवाल सामने आता है ना, सबसे पहले आप सवाल को देखकर ना समझा करो कि क्या कह रहा है। जरूरी नहीं है a+b की आइडेंटिटी दे रखी है तो सवाल में भी a+b ही लिखा हो, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वेरिएबल अदर वेरिएबल के साथ।
ठीक है, या फिर नंबर्स में भी हो सकता है। घबराना बिल्कुल नहीं है कि ये फ्रैक्शन में है, बिल्कुल भूल जाओ ये एक फ्रैक्शन है, क्योंकि 1 है ऊपर, 1 का तो कितनी बार भी स्क्वायर और क्यूब कुछ भी हो तो 1 का 1 ही तो आता है। ठीक है, अब ये ए है, ये बी है, और ये है ए प्लस बी, हम इसको ए प्लस बी मान के चलते हैं। तो ये रहा ए प्लस बी, सबसे आसान आइडेंटिटी, ए प्लस बी, ये आ गया। अब इसे इस तरीके से लिख दिया इसने, इस फॉर्म में लिखा है, हमें इसकी जो नेक्स्ट टर्न है वो इस फॉर्म में लेकर आनी होती है। मैं आपको बार बार बता रही हूं, सवाल में अगर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है तो आपको शॉर्ट वाली फॉर्म में लाना है, शॉर्ट फॉर्म लिखी है तो आपको एक्सपेंडेड वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, बस वही है और कुछ भी नहीं है। एनीवेज, ये रही हमारी, तो इसमें क्या करते हैं, ए प्लस बी की स्क्वायर में, तो सबसे पहले तो ए प्लस बी की हम होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां होल स्क्वायर दे रखी है, तो ए प्लस बी, अब एक साथ स्क्वायर दे दी तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, उसने दे दी, लेकिन हम तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर सबसे पहले लेंगे, क्योंकि ये सवाल का वही था। और ये खोलेंगे कैसे, ए स्क्वायर, अब ये हो गया, ये हमारी ए है, एक्स स्क्वायर हमारी ये ए है, तो ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, अभी आपस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई ए और बी, 2 इंटू ए इंटू बी। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, जो सवाल था वही किया है। अब यहां इसने 6 दे रखा है, 6 की भी हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एक तरीके से इसने इस पूरे को हमने ए प्लस बी रखा हुआ है, ये इसने सिर्फ ए प्लस बी लिखा था, सबसे पहले तो हमने इस ए प्लस बी की स्क्वायर कर दी। अगर स्क्वायर लिखा होता तो फिर वो फॉर्मूला सीधा यहाँ पर फिर आगे काम हो जाता। अब पहले तो ए प्लस बी की स्क्वायर कर दी। अब उसने क्या बोला है सवाल में, ये होने के बाद उसने बोला है फाइंड करना है हमें ये। जब भी आपको फाइंड करने के लिए जो चीज दी जाती है, इट मीन्स कि आप जब सवाल कर रहे होते हो और आप जब फाइंड वाली सिचुएशन पर पहुंचते हो, मतलब जो उसने फाइंड करने के लिए दे रखा है, और अब थोड़ी देर बाद नेचुरली है कि आप उसी स्टेज पर आ जाओगे जब आपके पास एक्स स्क्वायर और 1/x² आ चुका होगा, तो उसकी जो वैल्यू, अभी यहाँ एक्स स्क्वायर 1/x² की वैल्यू 6 दे रखी है, जब ये 4 हो जाएगी इसकी पावर और उसकी जो वैल्यू निकलेगी, तो वही वो मांग रहा है, वो मांग ही ये है कि x4 1/x4 की आप वैल्यू बताइए। उसने यहाँ पर 6 दे रखी है स्क्वायर की, ठीक है। तो अब इसकी पावर होते ही ये बन गई x की पावर 4, क्योंकि x2 था, इंटू करेंगे वापस x2 से, x का x ही रहेगा, और 2 और 2 4 हो गया, प्लस 4 हो गया। अब 1/x की पावर भी अगेन 4 हो गई, क्योंकि x2 को इंटू x2 से करेंगे तो x का x पावर 2 + 2 4 हो गई। यही उसने मांगा भी था, ये हमारा आ भी गया। एनीवेज, अब यहां पर क्या हो जाता है, x स्क्वायर है ए स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी स्क्वायर थी, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है। अब ये ab तो यहीं के यहीं कट गया, ये तो इसने यहीं का यहीं काट दिया, ठीक है ना। अब यहां पर प्लस 2 बचा और वो 36 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 6 6 36 हो गया। ओके, हमें उसने ये मांगा था, ये हमारा अब यहां पर आएगा, तो x की पावर 4 हो गई, प्लस 1/x की पावर 4 हो गई है, इजिकल टू में 36 था, इजिकल टू में 36 रहेगा, ये प्लस 2 था, यानी कि 2 इससे प्लस हो रहा है, साइन प्लस का ही रहेगा। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई है कि वेरिएबल जो हैं उनके नंबर के साथ प्लस नहीं हो सकते, वो आपको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। अगर इसका आंसर अगर ये नहीं दे रखा हो 36, तो यही इसका आंसर होता, ये कुछ और नहीं हो सकता, भूल जाओ ये कुछ और हो सकता है। ये क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, दैट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकते, जो क्रॉस कटिंग हो जाएंगे, तो यही इसका आंसर हो जाता। डेफिनेटली इसका आंसर यही होता, क्योंकि ये अलग है 2, ये अलग है और ये अलग है, तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये कंप्लीटली एक अनलाइक टर्म है, और यही इसका आंसर होता है। बट ये सवाल अभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि इजिकल टू 6 की उसने बोला था, 6 की हमारी पावर जो थी वो स्क्वायर होने के बाद 36 निकल आई थी, 36 ये रहा और एक 2 ये रहा। वेरी सिंपल, वेरी नेचुरल कि x4 + 1/x4 जो कि वो मांग ही रहा है, और ये हो जाता है हमारा 36, और ये उधर जाकर माइनस का 2 हो गया, इट मीन्स 34 हो गया, ये माइनस हो गया, और यही इसका आंसर भी है।
मैंने आपको के वाला सवाल भी बताया था जो लास्ट वीक कराया था अभी पिछले में ही, तो उसमें मैंने एक्स वाई की स्क्वायर को नीचे डाल दिया था। आप चाहो तो उसे माइनस भी कर सकते हो, तो वो वहां से कट जाता और वो सिंपल डिजिट रह जाती 48। ठीक है, वो दोनों ही तरीके वहां चल जाते हैं। यहाँ पर भी हमने -2 कर दिया, 34 हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 34। ये इसका आंसर है। अगला सवाल करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 उसने अलग से दे दिया है। आप इसमें ध्यान रख रहे हैं कि आइडेंटिटी कौन सी है। अब वो आइडेंटिटी के आगे 3 लगाए, 4 लगाए या कुछ भी ना लगाए, वो सवाल को देने वाले की मर्जी है। आइडेंटिटी बनती है हमारी a प्लस बी की होल स्क्वायर। ये रहा हमारा a प्लस बी की होल स्क्वायर, यहां तक में। फिर वो माइनस के बाद दूसरी टर्म शुरू हो जाती है, उसने वो ब्रैकेट के बाहर उसने 2 लगा दिया है। डजंट मीन हमारी जो ब्रैकेट के अंदर है वो है a माइनस बी की होल स्क्वायर, या उसने होल स्क्वायर हमें अपने साथ में ही दे रखी है। ये a माइनस बी की होल स्क्वायर। अब ये दोनों ही होल स्क्वायर को जो एक्सपेंड किया जाता है तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से खुलती हैं। उसके बाद उसने लिख दिया ये दोनों फाइंड करनी है हमको, क्योंकि इनके आगे 3 लगाया है, ये फाइंड करनी है। और इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 9 डालना है और a b को 4 डालना है, यानी कि इन दोनों आइडेंटिटीज में इफ का क्या मतलब है। इफ का मतलब ये होता है कि आप जो सवाल कर रहे हो उसमें जब वो इफ वाली सिचुएशन आती है, जहां पर वो जो लिखा हुआ है वो वाली फॉर्म में आप आते हो, तो वो जो उसने वहां डालने के लिए दिया गया है कि वहां पर ये डालना है आपको, तो वहां पर आपने इफ वाली सिचुएशन को पुट कर देना है जब वो सिचुएशन आती है। ठीक है, जैसे कि फाइंड वाली सिचुएशन आई तो वेरी सिंपल, वो 34 निकला है। ऑटोमेटिकली सवाल टर्न बाय टर्न अपने आप चलता रहता है। आपका मेथड सही होगा तो आप ऑटोमेटिकली चलते चले जाओगे सही 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 सही, और आंसर मिल जाएगा। फाइंड द वैल्यू करते हैं। अब 3 को हम कुछ नहीं करेंगे, फिलहाल तो ऐसे इजी रखेंगे। a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर को अगर हम खोलें तो वो बन जाती है हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसको मैंने खोल दिया, एक्सपेंड में कर दिया है। -2 है एज इट इज। अब a माइनस बी को भी एक्सपेंड में करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब आप सोचोगे इस सवाल में अब आगे क्या करना है। जब आपको इस तरीके से सवाल दिए जाते हैं, वो आपस में माइनस हो रहे होते हैं, तो हमने पिछले सवाल जो किए थे 7th में, फाइंड द प्रोडक्ट, आपने किए होंगे सबने फाइंड द प्रोडक्ट जो किए थे, एक्सरसाइज जो किए थे, उसमें हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो, पता है क्या है, कई बार हम रूल से या मेथड से थोड़ा सा भी भटक जाते हैं ना, तो हम बिल्कुल सही ही क्यों ना चल रहे हो, चाहे हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक ही क्यों ना हो, फिर भी हमारे आंसर गलत निकल आते हैं, क्योंकि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बोर्ड मास होता था, मैंने आपको बहुत पहले बताया था बोर्ड मास, इसमें ब्रैकेट लेना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना। अब ये रूल एग्जैक्ट यहां पर सूट हो गया, ये रूल यहां पर फिट बैठ जाता है। जब भी आप ब्रैकेट वाले सवाल करो ना, एक बार माइंड में बोर्ड मास को जरूर याद कर लेना, क्योंकि अभी तो हमने इसे खोल के लिखा है। द फर्स्ट थिंग इज ब्रैकेट, यानी कि आपको सॉल्व करनी है पहले ब्रैकेट, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपका चलेगा। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए पहले मैंने इसको कर दिया था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली हमारी खुलती चली जाएगी, तो ब्रैकेट हो गई सॉल्व। तो 3 को इससे करेंगे 3a की स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से सारा कुछ, फिर 3 को इससे करेंगे तो 3b की स्क्वायर, ये प्लस का ही रहेगा सारा कुछ क्योंकि 3 भी प्लस का है, अंदर भी प्लस है। ठीक है, 3 2 द 6 ab, क्लियर ब्रैकेट, यस इट इज। अब इसको इससे 2a की स्क्वायर प्लस 2b की स्क्वायर, ठीक है। और अब ये 2 था माइनस का जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का ये हो गया और माइनस प्लस यहां भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 2b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2 टू द 4ab, ये हम आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमने रखनी है अपनी वो पावर्स जो उसने वहां पर दे रखी है। ठीक है, इसमें अगर कुछ काट सकता है तो वो हम काट देंगे, जैसे कि ये 3a स्क्वायर है, ठीक है, और उसके बाद दिया जाता है हमारा a स्क्वायर का ये एक स्क्वायर, ये एक a स्क्वायर, 2 हो गए स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस होगा तो ये माइनस, लेकिन लिखा जाएगा ये प्लस का, तो ये a स्क्वायर, क्योंकि जो भी उसने निकालने के लिए दे रखा होता है, हमने अपनी सिचुएशन को सभी सवालों में जब वो सिचुएशन आ जाती है तभी हम वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग में बैठा लो ये बात,
हमें जब वो सिचुएशन को हम ले आएंगे तभी वहां पर हमने वो साइन, अब जो उसने वैल्यू दे रखी है कि आपने इस वेरिएबल की जगह या इस डिजिट की जगह ये चीज पुट करनी है, तब वो उस सिचुएशन पर ही आकर पुट करनी है, पहले से बीच में नहीं घुसानी अपनी तरफ से। ठीक है, 3a² था -2a² था, यानी a² बचा, ये दोनों का खत्म। अब आती है b की बारी, 3b² है और अब इसमें चलते जाओ, -2b² है, 3b² -2b², दोनों को खत्म करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, प्लस का बड़ा है b², ये वाली आ गई ना a² b²। अब उसके बाद ab की चाहिए थी उसको, 6ab है या 4ab है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, यानी कि प्लस का ही आएगा 10ab। क्लियर। अब a² और b² की जगह 9 डालने के लिए उसने कहा था। ठीक है, और यहां पर ये इसकी स्क्वायर बता रहा है क्योंकि ये इसकी 9 हो गया, और यहां पर ये स्क्वायर नहीं रहेगी क्योंकि a² प्लस b² की जगह 9 रखा है और a² b² की वैल्यू 9 बनाई है, प्लस 10 जो है एज इट इज है और ab की जगह हमें रखना है ये 4। क्लियर है। अब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाकी करते हैं। 10 4 द 40, अब हम इन्हें प्लस कर देंगे, 49, और यही है इसका आंसर। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, देखने वाली बात सिर्फ एक थी कि आपको आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड थिंग वाज कि आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं सॉल्व करते और आप सारे सवाल को भी कर दोगे ना, आप इस सवाल को 10 बार निकाल लो, आपका हर बार आंसर गलत रहेगा, क्योंकि सबसे पहले जो चीज पहले करनी है वही करनी है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है तो वही करनी है। ओके, ये सवाल भी हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। अब आ जाता है ये, इफ a प्लस बी प्लस सी 12 है और a² प्लस b² प्लस c² 64 है, तो फाइंड किसको करना है, ab प्लस bc प्लस ac। इस सवाल में जब आपका ये रिमेन बच जाता है, जैसे इस सवाल में ये रिमेनिंग बचता है, जब रिमेनिंग में आपकी ये वाली चीज बच जाती है जिसे फाइंड करना होता है, तो वहां पर निकलता है वो आंसर, या तो उसकी जगह जो वैल्यू दे रखी है वो डालो, या फिर जो भी आपका कट पिट कराएगा वो उसका आंसर हो गया। a प्लस बी प्लस सी, ये सीधा सीधा ये वाली आइडेंटिटी बनती है। अब मैंने आपको कई सवालों में दिखाया था, उन्होंने होल स्क्वायर नहीं दे रखा होता था, तो वो होल स्क्वायर हम लगा देंगे। आइडेंटिटी को कंप्लीट जरूर करना है, अगर उसमें स्क्वायर है होल का तो इट मीन्स आपको आइडेंटिटी पर होल स्क्वायर डालना ही होगा। अगर उन्होंने दे रखा है तो फिर उस अकॉर्डिंग चलेंगे। a प्लस बी प्लस सी को उसने 12 बताया हुआ है, यहाँ पर वो ऑलरेडी कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी जो है इज इक्वल टू 12, यानी कि वो इसके इक्वल है, तो उसका होल स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 12 का होल स्क्वायर। अगर मैं इससे पहली वाली लाइन लिखती आपको समझाने के लिए, तो मैं ये लिखती a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर है इसका टू 12 का भी होल स्क्वायर हो गया, तो हम सीधा इसको 12 के होल स्क्वायर को ले लेते हैं। ये अननेसेसरी हमारे सवाल को लंबा खींचने वाली बात हो जाती, आप उसको सीधा वैसे लिखोगे तो भी बात वही आ जाती है। ठीक है, अब 12 का हमारा होल स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इसमें इज इक्वल टू आ रहा है, इज इक्वल टू डाल दिया, a² प्लस b² प्लस c², a² प्लस b² प्लस c² की इसमें 64 दे रखी है, यहां पर कोई होल स्क्वायर नहीं दे रखा, ऑलरेडी वो स्क्वायर्स की वैल्यू बता रहा है 64 एज इट इज। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारा ये प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, अब 2 से वो ए बी बी सी और ए सी सबको मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 2 हमारा ये हो गया, और वो ऑलरेडी ये दे रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो हमने यहां अंदर लिख देना है। आपको अपनी तरफ से 2 सबके आगे नहीं लगाना है, जब वो ऑलरेडी कह रहा है कि 2 को एक्सक्लूड करके जो बाकी बचा वो इन्वॉल्व करो, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उस 2 को एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन बाहर हम एक 2 जरूर लगा देंगे। इनमें से एक कॉमन निकाला, वो हमने बाहर लगा दिया। अब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही हमें फाइंड भी करना है, यानी ये कैलकुलेशन होगा, जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा। 12 को करते हैं अगर हम, 12 इंटू 12, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 द 2, 1 1 द 1, 4 4 1, ये खुलकर आ गया ये, क्योंकि पावर का मतलब यही होता है कि जो भी इसके अंदर है, कोई ब्रैकेट के अंदर, वही सेम उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। 2 लिखा है जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 होता है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 64 आ गया, प्लस कर रहे हैं 2 से, और ये हमारा एज इट इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब यहां पर आती है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। हम सभी जानते हैं कि
मैं आपको समझा देती हूँ, इस पोर्शन में आपको समझा देती हूँ। दो तरीके होते हैं, 2+3 लिखा है यहाँ पर और इजिकल टू डाल दिया 14 डाल दो, मान लो XYZ। अब ये हमें समझ आ गया कि 3 और 2 5 है या 14 है, यानी कि अगर ये उधर जाता है तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस का है अभी, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, है ना। अब अगर किसी के साथ ब्रैकेट में कुछ डला हुआ है A और यहां पर लिख दिया 4 भी प्लस हुआ है और यहां पे लिख दिया 5, तो इस सिचुएशन का क्या मतलब होता है कि ये जो प्लस वाला है ये तो उधर चला जाएगा, लेकिन ये वाला जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमेशा नीचे ही आता है। आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा, आप डेली मैथ करते हो, डेली ये सब जानते ही हो कि जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो नीचे जाकर डिवाइड में कन्वर्ट होता है, जो प्लस वाला है वो उधर जाएगा तो माइनस है, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 144 है, ये यहाँ पर प्लस का है, ये इधर आके माइनस का हो गया और यहां ये बचता है, ठीक है। अब यहां पर कितना बचेगा 0 80 और यहां पर ये 2 है। अब इस 2 को मैं इसके नीचे ले जाती हूं और यहां पर मुझे ये AB प्लस BC प्लस AC को निकालना है। 64 वहां चला गया, माइनस हो गया, 2 वहां था, अब ये 2 नीचे हो गया। 144 से हम 64 को करें तो 0 ठीक है 80 आएगा और 2 से करें तो 40, यानी कि 40 आ जाती है वैल्यू AB प्लस BC प्लस AC की, ठीक है। और यही हो गया इसका आंसर भी। ओके बाय। ओके, एक और x का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल उठा रही हूं मैं। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इन सवालों से कि ये सवाल कैसे होंगे, ये क्या है। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि बोर्ड में ये 2 या 3 नंबर का सवाल आता होगा बहुत ज्यादा खींचकर, क्योंकि इसमें सिर्फ आइडेंटिटी डालनी है और कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। अब इसमें 4 टर्म्स दे दी हैं, हमें आइडेंटिटी में 2 टर्म्स चाहिए होती हैं। 2 चल रहा है ना, ए बी चाहिए, ए बी ए बी ए बी ए बी, या कहीं पर a प्लस बी दे दिया, a माइनस बी दे दिया, भाई या तो एक्सपेंडेड फॉर्म में दे दिया या फिर वो ब्रीफ में दे रखा है। ये दे रखा है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड में कैसे दे रखा है, हम पहले स्टार्टिंग की 2 लेते हैं। अब इससे आप क्या अंदाजा लगाओगे, a प्लस बी से शुरू करोगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर a माइनस बी शुरू करोगे, फिर वापिस प्लस, फिर प्लस, सवाल ही कंफ्यूज हो गया। तो इसलिए जिसने प्लस और माइनस स्टार्टिंग में दे रखा है और उसके बाद और टर्म्स दे रखी हैं, तो सबसे पहले हम वो 2 टर्म्स को ही लेते हैं, प्लस और माइनस की, a प्लस बी, a माइनस बी। सीधा सीधा आप आइडेंटिटी पे अटैक करो 3 वाली पर, a प्लस बी, a माइनस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स वाई को भूल जाओ, अब एक्स वाई जो भी है उसको स्क्वायर माइनस में कर दो, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। ये 2 बार है, 3 बार है, उसको कोई लेना देना नहीं है, ये a है, ये b है, ठीक है। तो ये a प्लस बी है और ये है a माइनस बी, और ये मिलकर बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ठीक है। तो a हमारा x है, यानी कि x की स्क्वायर माइनस b हमारा ये है, ये हो गया, ये a है, ये b है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा b, इसकी स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया, एज इट इज आ गया। अब इसको उठा लो, इसको आप खोलो पहले, ये हो गया क्लियर, वेरी सिंपल। अब इसको खोल दो सवाल को, यानी कि x की स्क्वायर माइनस 1x की स्क्वायर, ये खोल दिया। पहले उसने उन दोनों को लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख करके खोल दिया, फॉर्मूला ही लगा दिया। अब डिवाइड हम करते हैं ना, हम डिवाइड कैसे करते हैं, या मेरा 2 का मल्टीपल चल रहा है और अंदर मैंने लिख दिया 3 4 2, 2 1 2 1, ऊपर से फिर 4 उतारूंगी ना, ऊपर से एक डिजिट लूंगी या 42 को एक साथ ले लूंगी। 42 कभी भी डिवीजन में 2 डिजिट एक साथ ली जाती है, 1 बाय 1 ली जाती है ना, ये डिवीजन ही समझ लो एक तरीके से। अब ये 2 टर्म्स हैं, दोनों को 1 बाय 1 लेते जाना है। जब वो दोनों सॉल्व हो जाएंगे, एक बचेगा, जैसे कि डिवाइड में एक बचता है, उसके बाद हमने 4 लिया था तो एक बचेगा तो दूसरा उठा लेना है। क्लियर है, इससे बेस्ट वे नहीं है कोई बताने के लिए आपको। पहले आपने, जैसे हम लोग डिवाइड भी करते हैं तो समटाइम्स हम 2 डिजिट को एक साथ लेना पड़ता है, क्योंकि वो उस टेबल में नहीं आई। जैसे कि अगर मैंने यहाँ 1 और 4 लिखा हुआ होता तो 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो आपको 14 एक साथ लेना पड़ता। उसी तरीके से
ए प्लस बी नहीं, तो ये अगर ये आइडेंटिटी एक सामने से दिख रही है आपको कि ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, और वो ये वाली आइडेंटिटी है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने आपको मैनी ऑफ टाइम्स बताया है जब एक सिचुएशन मिल जाए तो तुरंत ही फिर उसे अगली सिचुएशन में कन्वर्ट कर दो, सिर्फ जो आइडेंटिटी दे रखी है उन्हीं की अकॉर्डिंग, अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं करना है। यानी एक्स स्क्वायर और इसे खो दिया तो माइनस 1x स्क्वायर। अब ये वाली कर कर आती है, ये एक ब्रैकेट था, ब्रैकेट में डाल देते हैं, नेक्स्ट ब्रैकेट ये वाला कर कर आ जाता है और वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर। अब ये क्या आइडेंटिटी बन गई, अगेन वही, ये ए है, ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, स्क्वायर भूल जाओ, स्क्वायर वगैरह लिखा हुआ है उसे भूल जाओ, एक्स वाले में तो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, आप उसे ए ही समझो। तो ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और इसका नेक्स्ट स्टेप होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स की स्क्वायर माइनस, अब इस स्क्वायर की स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि अभी स्क्वायर में आ चुका है, माइनस बी की भी स्क्वायर। पहले ए ये था, ये वाला ए था सिंगल एक्स, फिर वो स्क्वायर में हो गया तो अब ये एक्स बन गया। अब आगे करते हैं, तो ये एक्स की पावर 4 हो गई, क्योंकि एक्स को स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर से ही इंटू कर रहे हो तो एक्स ही रहेगा, पावर आपस में प्लस हो गई तो वो 4 हो गई, क्लियर है। तो एक्स की पावर तो हमारी 4 हो गई। अब ये माइनस का साइन था, ब्रैकेट रखते हैं, माइनस 1/x की पावर भी 4 हो गई। अब अगला पॉइंट उतारेंगे, वो भी ऐसे ही है, x4 प्लस 1/x4, सेम अगेन वही, ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। बहुत ही इजी सवाल है, समझने में गड़बड़ तो आपने खामा के बिल्कुल कि 2 नंबर का होगा हार्डली, वो 2 नंबर आपके गए, ठीक है। अब ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, और जब a माइनस बी और a प्लस बी को खोलते हैं तो वो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a ये बन गया, x4 बन गया a, तो इसकी हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि a अब ये है, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि अब इसकी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब x4 पावर है उसकी और उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4, x से मल्टीप्लाई होगा x ही रहेगा, पावर हो गई प्लस 4 की पावर हो गई 8, क्योंकि 4 और 4 8 हो गया, प्लस 1/x की भी पावर हो गई 8, और यही है इसका आंसर भी, ठीक है। ये x वाले से मैंने अभी लगातार 2-3 सवाल x वाले करवाए हैं। आई होप कि आपके दिल से थोड़ा डर खत्म हुआ होगा x को लेकर के। अब हम आगे सवाल करते हैं।